Shining Stars Season 4. Very good afternoon to you all, and all the dignitaries sitting on the dais, and probably this is going to be a last speech in terms of addressing you. I know you are here. आप सब सवेरे से आए हुए हैं, काफ़ी थक गए। बहुत सारा प्रोग्राम सवेरे से 10 बजे से चालू हो चुका है, और जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि ये केवल दैट इज़ दी एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। ये इस विषय पे थोड़ा सा बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड एक द वन थिंग विच इज़ वेरी कॉमन, आई मीन लाइक यू नो ऑल दिस बिग पीपल इन द वर्ल्ड, इफ़ यू सी वॉरेन बफेट, इफ़ यू सी एलन मस्क, इफ़ यू सी मार्क जुकरबर्ग, at what age they really started their business, or the first business they did, what age? Any idea? Any guesses there? What age? Yes? 13 years. 13 years, yes. So everybody started at the age of 12. 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस चालू किया। उसमें मार्क जुकरबर्ग ने चैट नेटवर्क लिखा था, एलन मस्क ने अपना एक वीडियो गेम लिखा था, एंड वॉरेन बफेट ये कोक की जो बॉटल्स और पेपर्स जो हैं वो सेल करते थे। अच्छा मुझे एक बताइए, इन टर्म्स ऑफ जस्ट वन क्वेश्चन, हु वांट गवर्नमेंट जॉब्स हियर? कितने लोग को गवर्नमेंट जॉब्स करना है? हाथ ऊपर करो। हु वांट्स टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर्स? कितने लोग इंजीनियर्स? ओके, IAS। बट सवाल ये आता है, हु विल क्रिएट दिस जॉब्स? गवर्नमेंट जॉब्स उतना तैयार नहीं करने वाली है। हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू क्रिएट दिस जॉब्स? गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही जॉब तैयार करेगी, तो इन लोगों के लिए जॉब तैयार करने वाले लोग कौन है? दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स, दीज आर द स्टार्टअप्स, दीज आर द बिजनेस पीपल हु क्रिएट द जॉब्स फॉर अदर्स। तो आपको जॉब लेने वाले में से हो कि आपको आगे जाके जॉब देने में वाला बनना है, दैट नीड्स टू बी, यू कैन डिसाइड। एंड इट इज़ नॉट अबाउट अ करियर चॉइस आफ्टर द ग्रेजुएशन, दिस कैन बी डन एट अ अर्ली एज ऑल्सो। व्हाट वी टॉक्ड अबाउट एट द एज ऑफ 12 पीपल स्टार्टेड, बट इफ यू सी लॉट मेनी यंग कंपनीज। रितेश अग्रवाल ने कब चालू किया? उसकी कंपनी आज 15,000-20,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। ही स्टार्टेड एट एज ऑफ 19। Zepto, what age he started? Again, he started at the age of 19. Now, all these people started their journeys right at the early stage. There is no age. कहना ये बात है कि ये कोई एज नहीं है कि आप पहले चालू करें, या केंटकी फ्राइड चिकन जो KFC वाला था उसने at the age of 65 चालू करा था. So there is no age to it. But what is important in this point of time is that because 3 फोर्सेस एक साथ आ रही है। कौन सी फोर्सेस एक साथ आ रही है? इंडिया इज चेंजिंग, एंड इंडिया इज चेंजिंग वेरी फास्ट। वी आर गोइंग टू बिकम अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी आर द मोस्ट पॉपुलस यूथ कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर एट a $4 trillion of economy, which now we are going to increase it to $8 trillion in the next 5 years. बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, नेक्स्ट ये 80 साल में जितना काम हुआ, जितना बिजनेस आप देख रहे हो, जितने स्टार्टअप्स देख रहे हो, उतना ही नेक्स्ट 5 साल में होने वाला है। बिकॉज एंटायर न्यू इंडिया इज गेटिंग एडेड अप। सेकेंड सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है? वाई द US वॉज सक्सेसफुल? बिकॉज ऑफ द हाईवेज। वाई द इंग्लैंड एट दैट टाइम इन 1930s वॉज सक्सेसफुल? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द रेलवेज। Why we are going to be successful and nobody can stop us? Because we have this digital public infrastructure goods. जो भी आप सुनते हैं, ONDC का नाम सुनते हैं, आप सुनते हैं इसका UPI का नाम सुनते हैं, फास्टैग का नाम सुनते हैं, these are all public goods जिसके ऊपर इंडिया एक ही कंट्री है। इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड where you can transfer the money just by the phone number or email ID. And the other countries now, आज की न्यूज़ देख लो आप, the Greece has started using the UPI, other countries have started using our technologies. These are super highway.
ये कोई ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स बोलते हैं इसको DPI, बट दिस आर नथिंग बट द सुपर हाईवेज ऑन विच द न्यू स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी बिल्ड, न्यू बिजनेसेस आर गोइंग टू बी बिल्ड. दैट्स द सेकेंड थिंग. और थर्ड थिंग क्या हो रहा है? द AI इज कमिंग इन टू द पिक्चर. बट पीपल माइट से कि AI की वजह से काफ़ी जॉब्स जाने वाले हैं, और काफ़ी जॉब्स, कहना ये है कि हर टेक्नोलॉजी जब नया आता है तब कुछ कुछ जॉब्स जाते हैं, कुछ कुछ जॉब ट्रांसफॉर्म होते हैं, और काफ़ी सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ और नए जॉब्स आने वाले हैं. यही बोला गया था 1984 में जब कंप्यूटर्स आए थे, लोगों ने बोला जॉब्स जाएंगे. ऐसा नहीं हुआ. ऐसे ही बोला गया था जब ATM मशीन, जहाँ से आप पैसा निकालते हो, कि ATM मशीन आने के बाद में बैंक में जो क्लर्क्स जो काम करते हैं ATM पे, जिसको बोलते टेलर्स का जॉब चल जाएगा. हैज़ द जॉब गॉन डाउन और द जॉब हैज़ इंक्रीज्ड? लिटरली क्या हुआ है, बिकॉज टेक्नोलॉजीज जब आती हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होता है, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ता है, और मोमेंट एक कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और कम होता है और स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ता है, उसके वजह से अगर ये बैंक 10 जगह में अपना ऑपरेशंस खोल रही थी, बट उनका कॉस्ट कम होने के कारण वो अभी 100 जगह खोल रही है. सो दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर बिजनेस एंड इन टर्न द टेक्नोलॉजी. और वही चीज़ AI का होने वाला है. AI के आने, जैसा भी AI अभी आ रहा है, उसके वजह से कुछ जगह में जॉब जाएंगे, बट बहुत बड़े प्रमाण पे अदर अपॉर्चुनिटीज़ तैयार होने वाली है. और आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आपके लिए क्यों AI इम्पोर्टेंट है? पहले जो, अगर आप 40-50 साल पहले देखें, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत पैसा चाहिए था, बहुत कैपिटल चाहिए था, कनेक्शंस चाहिए थे, पॉलिटिकल नेटवर्क में आपका एक्सेस चाहिए था. दैट वाज अ कैपिटल इकोनॉमी. व्हाट इज नाउ वी आर डूइंग? वी आर एंटर्ड इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी. किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? नॉलेज लेवल पे इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है. जिसका मतलब आज अगर किसी के पास 5,000 रुपये भी है, ही कैन स्टार्ट द बिजनेस. 10,000 रुपये में आप बिजनेस चालू कर सकते हैं व्हाइल यू आर स्टूडेंट. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप आज कौन से स्टैंडर्ड में हो, वेदर यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन के कौन से ईयर में हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. बिकॉज AI टूल्स इतने सस्ते हो चुके हैं कि आपके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक ए सुपर पावर. एक आदमी 10 आदमी का काम कर सकता है. इतने टूल्स आपको अभी अवेलेबल है. और उसके वजह से इंडिया का जो एक पॉइंट जहाँ पे सबसे बड़ा आपका काम आएगा, दैट इज़, देखो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी वेटिंग में है. जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जहाँ जहाँ भी बड़ा काम हो रहा है, ये सिर्फ टॉप 10% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. हमारा 1.4 बिलियन है. 1.4 बिलियन में से सिर्फ 80 to 100 मिलियन, यानी 1/114, बस उसी के लिए सब स्टार्टअप्स अपना काम कर रहे हैं. बट अपना इंडिया तो इतना नहीं है ना. इंडिया तो अपना ये सब 100 मिलियन नहीं है, 1.4 बिलियन है. सो विच इज़ कॉल्ड एज भारत 1, भारत 2 एंड भारत 3. सो भारत 2 एंड भारत 3, यहाँ पे 800-900 मिलियन लोग हैं अभी, जिनके लिए क्वालिटी एप्लीकेशंस एट द मास स्केल बनाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. 90% मैदान खाली है आप लोग के लिए. सबसे बड़ा और एक चीज़ होने वाली है जो AI में आपको हेल्प करेगी. हमारा रीजन जो है ये हर 100 किलोमीटर्स पे चेंज हो रहा है. और हमारे पास 22 डायलेक्ट्स है. हमारे पास में क्लोथिंग प्रेफरेंसेस, डाइटिंग प्रेफरेंसेस, एवरी क्रॉपिंग प्रेफरेंसेस, एवरीथिंग चेंजेस एवरी 100 किलोमीटर्स. हम ऐसा अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 70 to 80 स्मॉल कंट्रीज. तो हर कंट्री के लिए आपके पास में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, लोगों ने AI टेक्नोलॉजी का कैसा उपयोग किया, और वहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाके ख़त्म करूँगा, बिकॉज मुझे बोला गया है ज़्यादा बात नहीं करने का है, लोग थक चुके हैं. बट मैं रोकना चाहूँगा वो बात पे. बट कैसे उस टेक्नोलॉजी का उन्होंने उपयोग किया, तो जो लोग बात भी नहीं कर सकते, जो लोग पढ़ भी नहीं सकते, उनको अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने टेक्नोलॉजी इंडिया में ये हो चुका है. कैसे सॉल्व किया उन्होंने? एक कॉल सेंटर का नंबर लिया जहाँ पे कोई भी बंदा इंडिया में का जो है अपने लैंग्वेज में उसको बात कर सकता है. तो अपनी लैंग्वेज, भले मलयालम रहे, तमिल रहे, हिंदी रहे, अपनी भाषा में वो अपना प्रॉब्लम बताएगा. वो प्रॉब्लम बताने के बाद में वो पूरा जो लैंग्वेज का है उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इंग्लिश में. ट्रांसलेशन इंग्लिश में होने के बाद में उसको समझ में आएगा कि इसका ये बंदे का क्या प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर कौन हो सकता है, उसके रीजन में कौन हो सकता है वो डॉक्टर. और वो पूरा सर्च करने के बाद में तुरंत 1 मिनट में उसको फ़ोन कॉल जाता है उसी के लैंग्वेज में
कि आप ये डॉक्टर के पास जाइए। ये देखो टेक्नोलॉजी का कितना सुंदर उपयोग करके, AI का यूज़ करके उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई। और ये जो पूरे कंपनीज जो मैं बता रहा हूँ, एक ध्यान में रखो, बस यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ये क्रिकेट गेम जैसा है। यू नो, जॉब वगैरह तो करना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉब में कितनी भी मेहनत कर लो एक लिमिट है। जैसा क्रिकेट जैसा है, क्रिकेट में कितना भी मारो तो 4 रन्स है, उसके बाद 6 रन्स है, राइट। फिर 120 मीटर मारो, 140 मीटर मारो। आप जिंदगी में 100 रन तभी मार सकते हैं जब आप एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, जब आप स्टार्टअप्स करोगे। एक स्ट्रोक पे 100 रन कमाना सिर्फ ये एंटरप्रेन्योर है। दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ टाइम। प्लीज लुक एट इट। यू डोंट रिक्वायर अ लाइसेंस, यू आर अ यंग पीपल। आपकी आइडिया, आपके साथ की टेक्नोलॉजी, and you can really create the wonders. So there are so many opportunities which are waiting, but we have short of time. मुझे लगता है कि हमारी जो पीढ़ी थी वो जॉब सर्च करने वाली थी, आपकी जो पीढ़ी रहेगी वो जॉब देने वाली रहेगी। थैंक यू।